हैं। आप सुंदरकांड में जगह जगह देखो, पुर रखवारे देख वो कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसार, तो मसक समान रूप कपि धरी, लंकई चले सुमिर नरहरि। प्रचार किया, विचार किया, काम किया। श्री जानकी जी के सामने भी पहुंचे तो तरुपल्लव में राह लुकाई करई विचार करो का भाई, विचार कर रहे। अच्छा, बेकार का विचार नहीं करते। जामवंत जी ने कहा इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख काहू सुधी आई। सीता जी का दर्शन करके हमें समाचार सुनानो, इतना करना। और सुरसा क्या बोली, राम काज सब करी है, वो सब करना। हनुमान जी ने सोचा कि जामवंत जी कह रहे थे इतना करना, ये कह रही सब करना। अच्छा बोलो, हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो लौट आता कि नहीं? बड़ा झंझट है, आप कहते इतना करना, वो कह रही थी सब करना। पर हनुमान जी लौटे नहीं, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल मुसाफिर, अगर अपनी हिम्मत ना हारे। पहले इतना तो करें। आगे गए तो लंकिनी बोली प्रवेश नगर कीजिए, सब काज सब करना। हनुमान जी फिर भी नहीं रुके, आगे बढ़ते गए। सीता जी को देखकर समाचार दे देना। श्री हनुमान जी ने अशोक वृक्ष के पल्लवों में छिपकर सीता जी का दर्शन कर लिया। हनुमान जी सोचने लगे इतना तो हमने कर लिया, अब आगे जो भगवान को कराना हो। उसी समय सीता जी अधिक व्यथित हुई तो कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, तब विचार किया और मुद्रिका गिराई। धर्म का बड़ा सुंदर संकेत है। श्री जानकी जी व्यथित हैं और अशोक वृक्ष से कहती हैं अशोक तू अपना नाम सत्य कर दे, क्योंकि राम जी का नाम तो सत्य हुआ नहीं, मैं राम ही राम कर रही हूं। ये बड़ी विचित्र बात है। एक सज्जन बोले हम बड़े दुखी हैं। एक महात्मा ने कहा कि राम राम किया करो। कुछ दिन बाद महात्मा आए, राम राम करते हो? हाँ करते। दुख दूर हुआ? बोले महाराज और बढ़ गया है, इससे तो हम पहले ही अच्छे थे जब राम राम नहीं करते थे। ऐसा होता है। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि माता राम नाम ही एकमात्र उद्देश्य है, इससे आप विचलित न हो। इसका अर्थ है जो राम नाम से विचलित हो गए हों उनको फिर से राम नाम साधना में लगा देना महात्मा का काम है। दीन मुद्रिका डारी तब। लेकिन एक और अद्भुत बात है, मुद्रिका ऐसे ही नहीं गिराई। अनुभव के बाद इस मुद्रिका ने कमाल क्या किया, कप्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। मुद्रिका मुख में रखी और समुद्र पार कर गए। किसी ने कहा ये मुद्रिका मुख में रखने की चीज है? हनुमान जी ने कहा कि मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज नहीं है, पर इस मुद्रिका में जो लिखा है वो मुख में ही रखने की चीज है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तो राम नाम रखा मुख में और उससे हो गए पार भवसागर। और जो भगवान का नाम मुख में रखकर भवसागर पार हो जाते हैं वे ही विचार पूर्वक भगवान नाम जटित मुद्रिका दूसरों को देते हैं कि तुम भी इस राम नाम का आश्रय लो। मुद्रिका गिराई। अच्छा एक बात आप सोचो, जैसे हम लोग कहते हैं कि भगवान का नाम अब नहीं, पहले बहुत परेशानी है। अच्छा चलो, सीता जी राम राम जप रही है ना, और रावण आया, तलवार दिखाई और बड़ा नाराज हुआ, गरजा। और ये अच्छा, भगवान का नाम लेने वालों के साथ अगर ऐसी परिस्थितियां आने लगे, ऐसा व्यवहार होने लगे, तो कौन लेगा भगवान का नाम? लेकिन फिर मैं आपसे कहूं कि श्री सीता माता के जीवन में रावण तो आया, लेकिन हमें आप एक बात बताओ, आप तो श्री राम कथा से परिचित हो,
रावण पहले आया कि हनुमान जी? हनुमान जी पहले आए, रावण बाद में आया। इसका अर्थ है कि जो भगवान का नाम स्मरण करता है उसके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां बाद में आती हैं, भगवान की कृपा पहले आ जाती है, भगवान का अनुग्रह पहले आ जाता है। लेकिन भक्त हैरान क्यों होता है? परिस्थितियां प्रतिकूल सामने होती इसलिए दिखाई देती है, कृपा सिर पर होती है, छिपी हुई होती है इसलिए दिखाई नहीं देती। भगवान की कृपा होती है पर दिखाई नहीं देती, परिस्थितियां प्रतिकूल सामने रहती हैं सो दिखाई देती हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि अगर भगवान नाम लेने पर भी परिस्थितियां न बदलें तो आप यह विश्वास रखो कि भगवान की कृपा हमारे साथ है, एक दिन हमारी विजय जरूर होगी। हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई। अब यहां भी देखो धर्म का पालन बहुत विधिवत तरीके से। हनुमान जी ने सोचा कि श्री सीता जी की व्यथा दूर करने के लिए मैं कथा सुनाऊं, पर हनुमान जी ने सोचा कि कथा ऐसे तो सुनाई नहीं जा सकती, नाम संकीर्तन करो। तब भगवत कथा हमारी परंपरा है, विधा है। एक जगह हुआ मानस सम्मेलन, पुराने समय में बहुत होते थे, आज भी होते हैं कहीं कहीं। उस सम्मेलन में हमें भी जाने का मौका मिलता था। सब लोग बोलते थे 1 घंटे, कोई 1 घंटे 2 घंटे ऐसे। सो महाराज 8-10 इकट्ठे हुए उस सम्मेलन में लोग, और आध घंटे सब बोले। अब जो वक्ता आए वही मंगलाचरण करके फिर कीर्तन करे, श्री राम जय। श्रोता सुनकर बड़े बोर हों। अब दूसरा वक्ता है, अब ये भी राम राम करेंगे। खींच कर वो आयोजक से बोला, बोले भैया वक्ता से हमारी बात कराओ। एक वक्ता से कहा, क्यों साहब, आप लोग आध घंटा तो समय मिलता है और उसमें भी नाम संकीर्तन। ऐसा नहीं हो सकता कि शुरू में जो वक्ता बोले वो कीर्तन कर ले और अंत में जो बोले वो कीर्तन कर ले और बाकी के वक्ता ऐसे ही कथा कहते रहे। सुझाव अच्छा था, पर उन वक्ता ने कहा कि तुम भोजन करते हो? बोले हाँ करते हैं। रोटी खाते हो? हाँ। रोटी खाते हो? रोटी बनते देखी? बोले हाँ बनते देखी। कैसी बनती? बोले आटा तैयार रहता है, छोटी छोटी लोई लेकर, फिर सूखा आटा उसमें लगाते हैं, फिर बेलते हैं, फिर आटा लगाते हैं, फिर बेलते हैं, रोटी बन जाती है। तो बोले जो सूखा आटा लगाते उसे क्या बोलते? बोले परथन। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता कि पहले जो रोटी बने उसमें परथन लग जाए और आखिर में जो रोटी बने उसमें परथन लगे, बीच में सब रोटियां ऐसे ही बन जाएं। बोले साहब ये नहीं हो सकता, परथन लगे बिना रोटी बन ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि भैया जैसे परथन आगे पीछे लगे बिना रोटी नहीं बन सकती, इसी तरह भगवान नाम रूपी परथन आगे पीछे लगे बिना भगवान की कथा रूपी रोटी भी नहीं बन सकते। ये तो जरूरी है। तो हनुमान जी ने सोचा परंपरा का पालन तो मुद्रिका गिरा दी, और जानकी माता ने मुद्रिका देखी तो वे राम 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 करने लगी। हनुमान जी बोले अब ठीक है, राम राम करने वाले कोई कथा सुनानी चाहिए। और जब जानकी माता ने राम राम किया तो हनुमान जी रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने मन लाई, आदि सब कथा सुना, आदि सब कथा सुनाई। राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे। जानकी माता मन लगाकर सुनने लगे। इतनी सुंदर कथा। जानकी जी ने कहा कि वाह वाह, जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई, जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई वो भी तो सामने आए, देखें कितना सुंदर है। हनुमान जी बोले माता बस कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला बिल्कुल बंदर है।
अरे बंदर ही सही, पर कथा कहने वाला तो सुंदर ही होता है। सामने आओ। हनुमान जी तब हनुमान निकट चले गए, तब हनुमान निकट चले गए। फिर बैठी मन विस्मय भया, हनुमान निकट चले गए। तब हनुमान निकट चले गए। निकट चली गयऊ नहीं, निकट चली गए। निकट चले गए। निकट चली गयऊ, निकट चली गयऊ, निकट चली गए। हनुमान जी पास में, ऐसे नहीं, निकट चली गया, बड़े विनम्र होकर। ऐसे नहीं कि कथा सुनाई है तो कोई ऐसे वैसे थोड़े ही। निकट चली गया, ऐसे नहीं, निकट चली गया। हनुमान जी बड़े विनम्र हैं, बिल्कुल छोटे से भी छोटे बनकर हाथ जोड़कर खड़े हैं। कथा सुनाने वाले को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि कथा सुनाओ, पर अपने स्तर को पहचानते हुए विनम्र बनकर जाओ। हनुमान जी छोटे से, हनुमान जी हाथ जोड़कर जानकी माता के सामने। अब जानकी माता तो ऐसी देख रही थी कि कथा सुनाने वाला कोई, और इतने से अब जानकी माता ऐसे देखें, कितनी अद्भुत बात। जिसकी कथा सुनकर माता प्रसन्न हुई है वो वक्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये विनम्रता। एक महात्मा कहते थे, तुलसी तरुसम तन करो, तुलसी तरुसम तन करो, और मुख तुलसी दल राख, और कर तुलसी की माल गहो, तब तुलसी कृत भाग। तुलसी तरुवर के समान विनम्र तन, मुख में तुलसी दल, हाथ में तुलसी माला, तब श्री तुलसी की कथा करें। अब तो उलट गया सब। एक संत कहते थे, अब नहीं है तुलसी तरुसम तन करो, नहीं, अहंकार तन में खरो, और पान भरो मुख राख, रेष्ट वाच कर में धरी, तब तुलसी कृत भाग। अरे वक्ता को विनम्र होना चाहिए। श्री हनुमान जी अत्यंत छोटे बनकर, जानकी माता ने कहा कि वत्स तुम फिर बैठी मन, मुझे आश्चर्य होता है। हनुमान जी ने परिचय दिया, मां राम राम दूत, राम दूत मैं मातु जान की, राम दूत मैं मातु जान की, राम दूत दूत जानकी राम दूत। हे माता, मैं राम जी का दूत हूं। जानकी माता ने कहा कि हमें माता कह रहे हो, तो राम पूत हुए कि राम जी के दूत? श्री हनुमान जी ने कहा कि मैंने प्रभु से भी कहा था, सेवक सुतपति मातु भरोसे,
भगवान ने कहा सुत पहले सेवक बाद में, हनुमान जी ने कहा हम सेवक पहले सुत बाद में। सेवक पहले क्यों? बोले पहले स्वामी मिल गए हैं, सुत तो तब बनेंगे जब माता की कृपा हो। रामदूत, हे जानकी माता आप मेरी मैया हैं। नर बानर ही संग कहूं कैसे, नर बानरों का संग कैसे हुआ? कही कथा भई संगति जैसे, जैसे संग हुआ वो कथा सुनाई। जानकी माता ने एक बात कही, बड़ी अद्भुत बात। आहा नाथ हो निपट विसारी, भगवान ने हमें भुला दिया। हनुमान जी ने कहा कि नहीं माता, प्रभु कभी भुला नहीं सकते। जानकी माता बोली प्रभु ने नहीं भुलाया, इसका क्या प्रमाण? हनुमान जी बोले प्रभु ने भुला दिया, इसका क्या प्रमाण? जानकी माता ने कहा कि मुझे याद है इंद्रपुत्र जयंत ने काक बनकर कुचेष्टा करके मेरे चरण में चंचु का प्रहार किया, भगवान ने बाण पीछे लगा दिया, तो इंद्रपुत्र जयंत के कुकर्म के कारण बाण पीछे लगा दिया और हरण करने वाला रावण अब तक आराम से बैठा है। ये भुला नहीं दिया तो और क्या है? श्री हनुमान जी ने कहा कि माता, प्रभु ने मुझे एक कथा सुनाई थी, जयंत के पीछे सिंह के रूप में बाण लगाया था। कहां से आई थी सिंह? अरे प्रभु मेरा श्रृंगार कर रहे थे, आभूषण बनाए पुष्पों के, तो लकड़ी की एक सीख पड़ी थी, उसी को बाण बनाकर चला दिया। अच्छा अच्छा, तो सीख क्या बाण बनी होगी माता? अरे नहीं नहीं, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, भगवान का संकल्प था, सीख बाण बन गई, ब्रह्म बाण बन गई। अच्छा, एक बात पूछें, तो सीख के रूप में बाण तो कोई देख नहीं पाया होगा, सबको सीख ही दिख रही होगी, जयंत को तो बाण दिख रहा था। अच्छा, तो हनुमान जी ने कहा कि माता ऐसा तो नहीं कि भगवान ने किसी और रूप में हरण करने वाले रावण के पीछे बाण लगा दिया हो? जब सिंह के रूप में जयंत के पीछे बाण लगाया तो हरण करने वाले रावण के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया, और रूप में? जानकी माता बोली किस रूप में? श्री हनुमान जी ने कहा कि माता, चरण पर चंचु का प्रहार करने वाले इंद्रपुत्र जयंत के पीछे अगर भगवान ने सिंह के रूप में बाण लगाया तो हरण करने वाले रावण के पीछे वानर रूप में बाण को लगा दिया। बानर तो तुम? हनुमान जी बोले माता हम दिख रहे हैं बानर, जैसे वहां दिख रही थी सिंह थी बाण, यहां दिख रहा है बानर, पर मैं हूं बाण जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। अच्छा, बाण तो आपने भी चलते देखे होंगे, आजकल धनुष बाण का जमाना नहीं है जो व्यवहार में चलते दिखे बाण, लेकिन धार्मिक सीरियल रामायण महाभारत महाराज ऐसे बाण चलते देखे, देखे भी होंगे तो कह नहीं रहे, लेकिन हम समझ गए कि देखे हैं बाण आप। अच्छा, बाण चलते देखे। अच्छा, हमें एक बात बताओ, बाण तो चलते देखे, बाण के पांव देखे? पांव नहीं है, फिर भी चलते हैं, बिनु पग चलाई। बाण के पास गति का साधन नहीं है, पर गति है। बाणों ने कहा कि हमारी गति हो रही है पर गति का साधन नहीं है, चरण नहीं, क्योंकि हमारी गति चरणों के अधीन नहीं है, हमारी गति तो उसके अधीन है जिनके हम हैं। उन्होंने अपने हाथ से चलाए, तो हमारी गति भगवान के हाथ में है, हमारी गति हमारे साधन से नहीं होती, भगवान के हाथ से होती है। श्री वृंदावन के गौरव पूरा राष्ट्र जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से आज भी देखता है। पूज्यपाद श्री बिंदु जी महाराज एक पद कहते हैं, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा,
कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। प्रश्नोत्तर है इसमें। भगवान पूछते हैं, वो बोले कि साधन किए तूने क्या है? तो मैं बोला, किसे तुमने साधन से तारा? वो बोले, न दुनिया में आकर किया कुछ। मैं बोला, तो अब भेजना मत दोबारा। वो बोले, परेशान हूं तेरी बहस से। मैं बोला, तो कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक? मैं बोला कि बस दृग बिंदु का सहारा। हमारी गति भगवान के हाथ में, गति राम ही सौ। जानकी माता ने कहा, अरे हनुमान, तुम्हारी बड़ी कृपा कि तुमने बता दिया कि वानर के रूप में बाण आ गया। हनुमान जी बोले, त्राहि माता त्राहि, मैं आपको बताऊंगा? मैं आपको बताऊंगा? आप सब जानती हैं। जानकी माता बोली, मैं ये नहीं जानती थी कि बाण के रूप में तुम आ गए हो। हनुमान जी बोले, आप जानती हैं और आपने रावण तक को बता दिया। अच्छा, प्रमाण? श्री हनुमान जी ने कहा कि माता, जब रावण धमकाने लगा आपको, तो आप सोचने लगी, क्या मैं यहां अकेली हूं? क्या मेरे साथ कोई नहीं है? आपने जैसे ही ये सोचा तो आपको ध्यान में आ गया कि हनुमान जी ऊपर है। तो आपने रावण से क्या कहा? असमन समुझ, ऐसा मन में समझकर, असमन समुझ कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अरे खल, तुझे राम जी के बाण की सुधि नहीं है? राम जी के बाण की सुधि नहीं है? अगर इतर कथाओं का आश्रय न लिया जाए तो यहां बाण है कौन? ये मी अमोघ रघुपति कर भाना, यही भांति चले हनुमाना। जानकी माता बोली, हनुमान जी हमें भरोसा हो गया, लेकिन कब तक? 1 मास की अवधि देकर गया है वो। हनुमान जी बोले, माता चिंता मत करो, कछुक दिवस जननी धरी, कछुक दिवस जननी धरि धीरा, कछुक दिवस जननी कछुक दिवस जननी धरि जननी 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 धरे धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीर। दिवस जननी दिवस जननी दिवस जननी। हे माता, कुछ दिन धीरज रखो, राम जी आएंगे। आज सो तो ठीक, लेकिन और हनुमान जी बोले, हम सब बंदर तो रहेंगे उनके साथ। जानकी माता ने ऐसे देखा, बेटा क्या सभी बानर तुम्हारे जितने? अब इतने छोटे से हनुमान जी कहते, चिंता मत करो, हम सब लोग रहें। माता बोली, सभी बंदर तुम्हारे जितने? हनुमान जी बोले, नहीं,
हम तो उनमें बहुत बड़े हैं। बाकी सब हैं छोटे छोटे हैं। और छोटे से हनुमान जी कह रहे और छोटे छोटे हैं। हनुमान जी कह रहे हम तो सीनियर हैं, बाकी सब जूनियर। अच्छा सीनियर, सीनियर का अर्थ समझ गए आप? सीनियर अंग्रेजी वाले लोग जानते ही हैं। सी मतलब जिसको देखा जा सके। कैसे बोले? नियर, जो नजदीक से दिखे, दूर से दिखे ही नहीं। यहां सीनियर ऐसे हैं तो जूनियर कैसे होंगे? जानकी माता बोली हो चुका हमारा उद्धार। हमारा उद्धार हो चुका। हनुमान जी बोले माता संदेह? मोरे मोरे हृदय परम संदेहा, 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 परम संदेह रे हृदय परम संदेहा, मोरे 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 हृदय परम संदेहा, परम संदेहा, मोरे परम संदेहा, कपि प्रगट कीन निज देहा, हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेहा, कपि प्रगट कीन निज देहा, निज देहा, सोन कपि प्रगट कीन निज देहा, सोन कपि प्रगट कीन निज देहा, कपि प्रगट कीन निज देहा, कपि प्रगट कीन निज देहा, कपि प्रगट कीन कपि देहा, प्रगट कीन निज देहा, मोरे हृदय परम संदेहा, 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 परम संदेहा परम संदेहा, जय 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 जय, मोरे हृदय परम संदेहा। जय हो मैया, जय जय। सुन कभी प्रकट कीन निज देहा, जय 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 माता जय। जानकी माता बोली हमें बड़ा संदेह हो रहा है। हनुमान जी ने अपना बड़ा विशाल रूप प्रकट किया।
जो जानकी माता हनुमान जी को ऐसे देख रही थी वो ऐसे देख रही है। सीता मन भरोस तब भयउ। दूसरों को डराने के लिए तो लोग बड़ा दिखाते हैं, लेकिन किसी के भय की निवृत्ति करने के लिए बड़े होकर दिखाओ तब महानता है। इबादत है किसी नाशाद को फिर से साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। आप भगवान की कथा तो सुनते ही हैं, जरूर सुने, पर इसके साथ साथ व्यथित व्यक्ति की व्यथा भी सुने। अपनी ओर से जो हो सके उससे उसकी व्यथा को निवृत्त करने का प्रयास करें। श्री हनुमान जी महाराज को जब देखा तो जानकी माता ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद